कि आज जितना समाज में लूटपाट, मारकाट, हाय हत्या राष्ट्रों की सीमा को लेकर के नहीं है जितना धर्म को लेकर के है। आज समाज में यदि अशांति का कोई कारण बना हुआ है तो देशों की सीमा नहीं बल्कि धर्म बना हुआ है। एक धर्म दूसरे धर्म का प्यासा बना हुआ है। आज कोई दूसरे धर्म के मानने वालों को देखना नहीं चाहता और लोग कह रहे हैं कि हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ कि इस धरती पर केवल हमको ही रहने का अधिकार है। आप जानते हैं ऐसी मानसिकता के लोगों को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। क्रिश्चियन कहते हैं कि यदि धरती पर क्रिश्चियनिटी का साम्राज्य हो जाए तो धरती सुखी हो सकती है। मुसलमान कहते हैं यदि पूरी धरती को हरे रंग में रंग दिया जाए, इस्लाम की सत्ता हो जाए तो ये धरती सुखी हो सकती है। मान भावो जितने भी पंथ जिनको आज धर्म कहा जाता है जो समाज में चल रहे हैं, हर उस पंथ के अनुयायी का यही दावा है कि यदि हमारे अनुसार पूरे भूमंडल के लोग हमारे अनुसार अपना जीवन जीने लग जाएं, हमारी मान्यताओं को मानने लग जाएं तो धरती की हर समस्या का समाधान संभव है। लेकिन सोचने वाली बात है कि इस्लाम को मानने वाले लोगों की भी संख्या कम नहीं है दुनिया में। लोग आज ये कहते हैं कि इस्लाम पीस और सद्भाव का मजहब है। बिल्कुल झूठी बात है। अगर ये पीस और सद्भाव का मजहब होता तो दुनिया में बहुत सारे ऐसे देश हैं जो केवल इस्लाम को मानते हैं। 58 देश हैं दुनिया में उनके। क्या वहां सद्भाव है? क्या वहां शांति है? क्रिश्चियन लोग भी यही कह रहे हैं कि अगर हमारे अनुसार दुनिया चले तो वहां शांति संभव है। लेकिन धरती पर लगभग 100 के लगभग देश क्रिश्चियन लोगों के हैं और अधिक ही हैं इन लोगों के। लेकिन क्या वहां पर शांति है? वहां पर भी शांति नहीं है। याद रखना, जहां पर धर्म होगा वहां पर ही शांति संभव है। अब इस धर्म को जानना बहुत जरूरी है क्योंकि हमारे नीतिकार कह रहे हैं सुखस्य मूलम धर्म। यदि आप अपने जीवन में सुख चाहते हैं, शांति चाहते हैं तो आपको अपने जीवन में धर्म का आचरण करना ही पड़ेगा। इसके अलावा शांति का दूसरा कोई मार्ग है ही नहीं। समझने वाली बात है। अब हमारे भी समाज को हम लें, विशेष करके हिंदू समाज को, यह भी अपने आप में दावा करते हैं कि हम धार्मिक हैं और धर्म के नाम पर जो भी परंपराएं समाज में चल रही हैं उनको लोग निभा भी रहे हैं। आज आपको चिंतन यह करना है कि वास्तव में धर्म है क्या चीज। देखो, आज जिन चीजों को हमने धर्म मान लिया है, मंदिर में जाना, पूजा पाठ करना धर्म माना जाता है या नहीं माना जाता? बोलो जी, हां या ना। कावड़ लेकर के आना धर्म माना जाता है या नहीं माना जा रहा है? बोलो। जगराते करना, कथाओं का आयोजन कराना धर्म माना जा रहा है या नहीं माना जा रहा है? लेकिन क्या आप लोग ये जानते हैं कि धर्म का परिणाम क्या होता है? धर्म का फल क्या होता है? बहुत अच्छा। सुखस्य मूलम धर्म। ऋषि कहते हैं धर्म का फल है सुख। निश्चित मानिए, अगर आपने अपने जीवन में कोई पुण्य किया है, धर्म किया है, तो आप तभी सुखी हैं। अगर आप सुखी हैं तो मानो कि हमने कोई अच्छा कर्म किया है, उसका परिणाम आज हमारे सामने है। और पाप का परिणाम, पाप का फल होता है दुख। अगर आपके जीवन में कोई दुख है तो यह भी सत्य सिद्ध है कि हमसे कोई कर्म बिगड़ गया, कोई पाप हो गया, जिसके चलते आज हमको दुख उठाना पड़ रहा है। महानुभावों, मैं आपको एक बिंदु पर ले जाना चाहता हूं और मैंने बताया कि जिन चीजों को आज हमने धर्म माना वो सारी की सारी चीजें समाज में बढ़ी हैं। आप मेरे साथ बोलिएगा कि पहले समय में मंदिर ज्यादा थे, आज के समय में मंदिर ज्यादा हैं? बोलो जी। पहले जगराते, जागरण ज्यादा होते थे, आज के समय में ज्यादा हो रहे हैं। पहले लोग कावड़ लेकर के ज्यादा आया करते थे, आज के समय में ज्यादा लेकर के आ रहे हैं। पहले कथाएं ज्यादा होती थी, आज के समय में ज्यादा हो रही हैं। पहले का व्यक्ति ज्यादा सुखी था या आज का व्यक्ति ज्यादा सुखी है? यहां बिल्कुल शीर्षासन हो गया, मामला उल्टा हो गया। अब समझने वाली बात है कि धर्म का फल तो सुख है। अगर ये सारी चीजें बढ़ी जिनको आप लोगों ने धर्म माना हुआ है, अगर ये चीजें बढ़ी और इन चीजों का धर्म से ताल्लुकात होता तो धरती पर धर्म बढ़ना चाहिए, नहीं बढ़ना चाहिए? बोलो। लोगों के जीवन में सुख होना चाहिए, धर्म यानी सुख, शांति। लेकिन आज का व्यक्ति अशांत है। ये सारी चीजें तो बढ़ गई लेकिन व्यक्ति का जीवन अशांत।
इसका मतलब इन चीजों का धर्म से कोई भी लेना देना नहीं है। पुराने लोग धार्मिक थे, ये बात आप अच्छी तरह से जानते हैं। ये आडंबर नहीं करते थे लोग। जो धर्म के नाम पर नए नए आडंबर समाज में प्रचलित किए जा रहे हैं संप्रदाय के लोगों के द्वारा, तो पहले लोगों का जीवन आडंबर युक्त नहीं था। वो मंदिर में नहीं जाते थे, भले वो 4 धाम की परिक्रमा करने नहीं जाते थे। अरे कोई कोई जाता था भाई, आप जानते हैं। और जो भी जाता था ना तीर्थ करने के लिए, लोग पहले आकर के सब मिलते थे और उसका सारा कर्मकांड पहले ही कर दिया करते थे, पता नहीं वापस आएंगे या नहीं आएंगे। ऐसी हमारे समाज में परंपरा थी। ये जगराते जो आज कान फोड़ रहे हैं, खुद सो रहे हैं, दूसरों को सोने दे रहे, ये आडंबर नहीं था उस समय। तो एक बात स्पष्ट आपके सामने हुई कि आज वर्तमान समय में धर्म के नाम पर जो क्रियाकलाप समाज में हो रहे हैं, ये तो सत्य है कि इनका कोई धर्म से लेना देना नहीं है। अब हम ये चिंतन करेंगे कि फिर धर्म है क्या चीज। हमारे ऋषि कहते हैं ध्रिय धारणे धातु से धर्म शब्द निष्पन्न होता है। धर्म का मतलब जिसको धारण किया जाए, जिसको धारण किया गया है और उसके धारण करने से आपका वजूद है, उन चीजों का नाम धर्म है। धर्म का मतलब वो क्वालिटी जिसने आपको धारण किया हुआ है, वो धर्म है। बाह्य चीज धर्म नहीं है। चिन्नम न धर्म लक्षणम, लिंगम न धर्म लक्षणम, शास्त्र कहता है। आज हमसे भूल यही हो गई कि हमने बाहर की चीजों को, बाहर के प्रतीकों को धर्म मान लिया। और ये भूल हमसे ही नहीं हुई, ये भूल माता सीता से भी हुई। रावण को क्या माना, बोलो जी? रावण को साधु माना। क्या देख करके माना? क्या रावण साधु था? साधु तो नहीं था, लेकिन माता सीता ने साधु मान लिया। क्या देख करके? बाहर का आवरण देख करके। और यदि आप भी केवल बाहर के आडंब जो है ना, इन चीजों को देख करके चलोगे तो आप भी मात खा सकते हो। इसलिए ऋषियों ने स्पष्ट कह दिया चिन्नम न धर्म लक्षणम। ये बाहर का जो लिंग है, ये पहनावा है, जो बाहर का दिखावा, इन चीजों का धर्म से कोई भी लेना देना नहीं है। आज ज्यादातर अनैतिक कर्म ये धर्म का चोगा पहनने वाले लोग ही कर रहे हैं। बहुत सारे लोग तो जेलों में दंड पेल रहे हैं। हरियाणा में जाकर के देखो आप, इनसे बड़ा धर्मात्मा कौन था? लोगों ने ईश्वर इनको घोषित कर दिया। लेकिन व्यक्तिगत जीवन को देखो, अंदर आके आप यदि आप आकलन करें तो व्यक्ति कहां पर खड़ा हुआ है। लोगों को बहका सकते हैं धर्मात्मा का चोला पहन करके, लेकिन अंदर सबको अपनी स्थिति पता है कि हम कितने पानी में। जैसे हमारे ऋषि उदाहरण दे रहे हैं, अग्नि का धर्म क्या है? जलाना, दाहकता। यदि वो अग्नि जलाना बंद कर दे तो क्या वो अग्नि रहेगी? अग्नि नहीं है। और जब तक वो अपने धर्म पर है तब तक लोग उससे डर रहे हैं। और जब उसने अपना धर्म छोड़ दिया तो अग्नि रही नहीं, वो राख बन गई। और राख बन जाती है, चींटी भी उसको पार कर जाती है। हमारा धर्म क्या है? मनुष्य का धर्म क्या है? मनुष्यता। मनुष्य का धर्म क्या है? अग्नि का धर्म क्या? अग्नित्व। मानव का धर्म क्या है? मानवता। मनुष्य का धर्म क्या? मनुष्यत्व। जल का धर्म क्या है? जलत्व। गाय का धर्म क्या है? गोत्व। आ रही बात समझ में? अगर उसके अंदर गोत्व नहीं है तो उसको गाय नहीं कह सकते आप। इसी प्रकार से मानव के अंदर मानवता नहीं है, इंसान के अंदर इंसानियत नहीं है, मनुष्य के अंदर मनुष्यता नहीं है, तो फिर वो धार्मिक नहीं कहला सकता। तो चाहे वो कितना ही आडंबर करे, दिखावा करे, लेकिन वो धार्मिक कभी भी नहीं कहला सकता। धर्म का मतलब है मनुष्यत्व। ये समझने वाली चीज है। आज हमसे यही भूल हो रही है कि हमने मूल बिंदुओं को छोड़ दिया। पहले के लोगों के जीवन को देखो आप। धर्म का मतलब क्या है? धैर्य, है ना? धर्म का मतलब क्या है? संयम। धर्म का मतलब क्या है? जितेंद्रियता। धर्म का मतलब क्या? सत्याचरण। पहले लोगों के जीवन में ये सारी चीजें होती थी। आडंबर नहीं थे। आज आडंबर बढ़ गए धर्म के नाम पर, ये सारी चीजें खत्म हो गई हैं। इसलिए तो हम दुखी हैं। तो हम धर्म के सही स्वरूप को समझना चाहते हैं तो आपको ऋषि दयानंद को पढ़ना पड़ेगा कि धर्म है क्या चीज। नहीं तो आज धर्म ने दुनिया का बहुत कबाड़ा कर दिया। और मैं बार बार कहता हूं कि ऐसी यदि हम विवेकशील नहीं है। और एक बात, बहुत अच्छी बात रखी गई कि धर्म क्या चीज है, धर्म में तर्क चलेगा या नहीं चलेगा।
एक तरफ हमारे ऋषि कहते हैं तर्केण अनुसिद्ध्यति स धर्म, धर्म क्या जो तर्क से सिद्ध हो, यानी जिसमें लॉजिक हो, जिसमें साइंटिफिक बातें हो, जिसमें बुद्धिपूर्वक बातें हो, वो धर्म है। धर्म हमेशा तर्क की कसौटी पर कसा जाता है, और जो बातें तर्क की कसौटी पर कस करके खरी नहीं उतर रही हैं वो बातें धार्मिक नहीं हो सकती। धर्म और विज्ञान में कोई भी भेद नहीं होता, धर्म और विज्ञान में कोई भी भेद नहीं होता। लेकिन आज हमारे जितने भी धर्मगुरु हैं उन्होंने धर्म के क्षेत्र में लोगों की बुद्धि पर ताला लगाया हुआ है, और वो कहते हैं धर्म में अकल को दखल नहीं, जो कहा जाता है उसको मानने लग जाओ, तर्क तो करना ही नहीं है। और यदि आपने तर्क कर दिया तो क्या होगा, नाश हो जाएगा, पूरा परिवार तबाह हो जाएगा। ऐसा लोगों ने बहकाया हुआ है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन कहा करते थे, यदि धर्म में तर्क को स्थान नहीं है, धर्म में यदि बुद्धि का स्थान नहीं है, तो धर्म केवल मूर्खों का सौदा है, मूर्खों का सौदा है, बुद्धिहीनों का सौदा है। बुद्धिमान लोगों के लिए धर्म की कोई आवश्यकता ही नहीं है। तो ये सारी चीजें समाज में आज आडंबर बढ़ रहा है। आपको हैरानी होगी जानकर के, ऋषि दयानंद को आप पढ़ेंगे तो लोगों ने किन किन जो अनैतिक आचरण थे उनको भी धर्म मान करके समाज में थोप दिया और अपना बचाव कर लिया। आज जो व्यक्ति की जो स्वाभाविक दुर्बलताएं थी, उन लोगों ने उनको धर्म का नाम दे करके, क्योंकि स्वाभाविक दुर्बलताओं के वशीभूत यदि व्यक्ति अपना आचरण करेगा तो समाज में वो कैसे जी पाएगा, समाज के लोग उसको जीने नहीं देंगे। लेकिन व्यक्ति अपनी न्यूनताओं को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, तो उसने उन सारी न्यूनताओं को ही धर्म कह दिया। आज इस्लाम को हम लेते हैं, इस्लाम क्या है? हिंसा, लूटपाट और व्यभिचार, ये व्यक्ति की कुछ कमियां हैं। अच्छा, लूटपाट यदि कोई व्यक्ति करे तो उसको अनैतिक माना जाता है, पाप कर रहा है। किसी को मारे, किसी का हक छीने तो उसको समाज ठीक नहीं मानता, बोले ये तो अत्याचारी व्यक्ति है। दोनों ही निंदित कर्म, और व्यभिचार तो होता ही है। लेकिन इन लोगों का पेशा भी यही था, इसी से खाते कमाते थे ये लोग। यहूदियों को मारा, पूरे बस्तियों की बस्ती खत्म कर दिया, हिंदुओं को मारा, कब्जा कर लिया, लूटपाट की, हिंसा की, और फिर बलात्कार। ये तो उनका धर्म कह रहा है इस बात को। तो ये मानव की एक न्यूनताएं थी, तो इन्होंने इनका धर्म का नाम दे दिया, जिससे व्यक्ति इनको करने में घबराए नहीं, बोले अरे ये तो धर्म है। तो इस्लाम का तो मुख्य आधार ही यही है। तो समझने वाली बातें, ये सारे धर्म नहीं है, ये सारे मतपंथ हैं, इनमें न्यूनताएं हैं। लेकिन जो धर्म है वो सार्वभौमिक होता है, वो सार्वकालिक होता है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होती। धर्म सबके लिए बराबर होता है। संप्रदाय की जो मान्यताएं, उन मान्यताओं से दूसरा व्यक्ति सेटिस्फाई हो ना हो, ये कोई दावा नहीं कर सकता। मुसलमान जिन चीज़ों को मानते हैं हम नहीं मानते उनको, क्रिश्चियन जिन चीज़ों को मानते हैं हम नहीं मानते उनको, क्योंकि उनके अलग अलग विचार हैं उनके। लेकिन जो धर्म होगा वो सबको स्वीकार्य होगा, वो सार्वभौमिक होता है। ऐसा नहीं कि हमारे भारत लोगों के लिए धर्म ये है, हिंदू समाज के लिए धर्म ये है, क्रिश्चियनों का धर्म ये है। धर्म सार्वभौमिक होता है, सार्वकालिक होता है, धर्म कभी बदलता नहीं है। अब ऐसी कौन सी चीजें हो सकती हैं जिसको पूरा समाज एक्सेप्ट कर सके? वो क्या है? वो न्याय है, वो करुणा है, वो प्रेम है, वो वात्सल्य है, वो सत्य है, वो इंद्रिय संयम है। ये सारी चीजें बनकर के धर्म कहलाती हैं। आज का जो विषय है उसमें एक चीज और डाली गई, क्या धर्म केवल कर्मकांड का ही विषय है? प्राय लोग यही समझते हैं, और आपको मैं बार बार इस बात को कहता रहता हूं आप लोगों के बीच में कि हमारा धर्म ग्रंथ क्या है? बोलो जी, क्या है? वेद है। वेद अखिलो धर्म मूलम, वेद हमारे धर्म का मूल है, आधार है। लेकिन आर्य समाज को छोड़ करके प्राय लोग वेदों के अंदर प्राय कर्मकांड ही जानते हैं। बोले वेद तो केवल रोली चावल चढ़ाने के ग्रंथ हैं, इनमें कुछ ज्यादा विशेष चीज है नहीं, ऐसा लोगों की मान्यताएं हैं। और आप देखें वेद का आधार लेकर के लोगों ने कैसे कैसे यागों का विधान किया है, नर बलि, पशु बलि आदि यज्ञों में लोग देते रहे। तो केवल हमारा जो धार्मिक ग्रंथ था उसको लोगों ने कर्मकांडी मान लिया। पूजा पाठ करना ये बस धर्म है, वेद का स्वाध्याय करना केवल धर्म है, ये तो धर्म है ही। लेकिन केवल हम लोगों ने ये समझ लिया, पूजा पाठ कर लिया, नहा धोकर के वेद की 2 ऋचाएं पढ़ ली, ये हमारा धर्म है, क्योंकि हमने इस चीज को केवल पूजा पाठ से जोड़ दिया, केवल कर्मकांड से जोड़ दिया। लेकिन याद रखना, धर्म है अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना।
धर्म केवल पूजा पाठ ही धर्म नहीं है, वो भी आपके धर्म का एक अंश हो सकता है, लेकिन धर्म सर्वांगीण विकास चाहता है। धर्म जीवन के हर क्षेत्र में जीने की पद्धति का नाम है। धर्म ऐसी चीज है जो सार्वभौमिक है, सार्वकालिक है, जिसके बिना हमारा जीवन चल नहीं सकता। और वो ऐसी चीज क्या है? वो ऐसी चीजें हमारे गुण, ऐसी चीजें मानवता को स्थापित करने वाले तत्व। तो उन तत्वों को जीवन में धारण करने का नाम ही धर्म है। तो मानव, धर्म का मतलब आपकी समझ में आ गया। धर्म का मतलब कोई आडंबर नहीं है, धर्म का मतलब कोई ढोंग नहीं है। आज धर्म को लोगों ने धंधा बना दिया, धर्म के नाम पर मार काट, हत्या, पता नहीं क्या क्या समाज में चल रहा है। इन बेवकूफ मूर्ख लोगों ने, इन जल्लाद लोगों ने धर्म की कितनी गलत गलत व्याख्या की है। और आप सत्यार प्रकाश पढ़ेंगे, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। पंचमकार तक को इस देश में धर्म माना गया। और पंचमकार का मतलब आप जान रहे हैं सभी, जो जितने गंदे काम हो सकते हैं, व्यभिचार तक को लोगों ने धर्म मान लिया, शराब पीने तक को लोगों ने धर्म की डेफिनेशन में ले लिया। क्या क्या धर्म के नाम पर नहीं हुआ। ये जो अनैतिक धर्म की मनमानी जब समाज में धर्म की व्याख्या की गई, तो लोग फिर नास्तिकता की तरफ चलते चले गए। बोले ऐसा धर्म लोगों को नहीं चाहिए। जो बुद्धिमान थे उनके मन में नास्तिकता आई, धर्म के प्रति उनके मन में उदासीनता पैदा हुई। ऋषि दयानंद जी महाराज ने आकर के हमको धर्म का सही स्वरूप बताया। नहीं, धर्म के नाम पर पशु बलि दी जा रही थी, क्या क्या नहीं होता था धर्म के नाम पर। धर्म के नाम पर अपनी कन्याओं को लोग पंडों को परोस दिया करते थे। अरे क्या क्या नहीं हुआ इस देश के अंदर धर्म के नाम पर। कितना रक्तपात हमने धर्म के नाम पर देखा है। लेकिन वास्तव में यदि धर्म को हमने समझ लिया तो दुनिया की सारी समस्याओं का समाधान संभव है। क्योंकि यदि धर्म का सही स्वरूप हम जान करके उसको आचरण में लाएं, तो ये थोड़ी सी बात मैंने आपके जीवन में रखी जो आज बहुत ज़्यादा आवश्यक है। क्योंकि सबसे ज़्यादा लोग उल्लू धर्म के नाम पर ही बना रहे हैं, चाहे वो बागेश्वर धाम हो, चाहे वो अनिरुद्धाचार्य हो, चाहे और भी कोई हो। सब लोगों ने धर्म के नाम पर दुकानें खोली हुई हैं। लोग धर्म का वास्तविक स्वरूप नहीं जान पाते और उनके चंगुल में फंसते रहते हैं। तो बचाव चाहते हो तो आपको ऋषि दयानंद के मंच पर आना पड़ेगा। एक ही केवल ऑप्शन है। 100 से अधिक देशों में देखा जाने वाला, सर्वाधिक लोकप्रिय और सबसे अधिक फॉलोअर्स के साथ पूरी दुनिया में आर्य समाज के विचारों का प्रचार करने वाला एकमात्र चैनल वैदिक प्रचार।